मौलाना तौकीर रजा ने 10 जून को धरना प्रदर्शन स्थगित करने का ऐलान किया है। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भड़के आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि 10 जून को गंगा दशहरा पर्व होने के कारण उन्होंने यह धरना स्थगित किया है। 10 जून को ही गंगा दशहरा का पर्व होने के कारण हम नहीं चाहते कि कोई भी नया विवाद खड़ा हो। गंगा दशहरा के लिए भी बड़ी संख्या में लोग बरेली आते हैं, ऐसे में कुछ लोग बरेली में कानपुर दोहरा सकते हैं। साथ ही मौलाना ने आरोप लगाया कि पूरे देश के मुस्लिमों को दबाने के लिए यह सब हो रहा है। नुपुर शर्मा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले नुपुर की हत्या करवा सकते हैं, इसलिए नुपुर के लिए सबसे सुरक्षित जगह जेल है। मौलाना ने एक बार फिर नुपुर को गिरफ्तार किए जाने की मांग दोहराई। कहा कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से देश बदनाम हो रहा है। उन्होंने पूरे मामले पर प्रधानमंत्री से भी चुप्पी तोड़ने की मांग की है। हमारा 10 तारीख का जो प्रोग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भारी तैयारी है और उम्मीद है कि 2 से 2.5 लाख लोग उस रोज़ इस्लामिया की फील्ड में जमा होंगे। ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि हमारे देश को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है और देश से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग इस बात से तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं कि देश का सर कुछ लोगों की गलती की वजह से, कुछ गलत पॉलिसीज़ की वजह से दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता है। जो लड़ाई है वो आस्था की लड़ाई है। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी आस्थाओं को कोई दूसरा ठेस ना पहुंचाए, उसी तरह हमारी भी, मुसलमानों की भी ये जिम्मेदारी है कि हमारे किसी कौल, किसी फेल की वजह से दूसरों की आस्थाओं को ठेस ना पहुँचे। मेरी जानकारी में आया कि 10 तारीख को दशहरा गंगा स्नान है और बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़ा कोई त्यौहार है। और मैंने देखा है, मुझे याद है कि बहुत ट्रॉली से और बहुत भीड़ होती है, बहुत, और छोटे छोटे बच्चे और औरतें ज़्यादा उसमें रहते हैं। तो ऐसी पोजीशन में जब वो लोग अपने त्यौहार के लिए, अपनी आस्था के लिए निकले हुए हों, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, ऐसे माहौल में हमारे लोगों का 2-2.5 लाख लोगों का निकलना, सड़कों पर आना मुनासिब नहीं है। तो जिस तरह हम अपनी आस्था का अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी तरह हमें दूसरों की आस्था का भी एहतराम करना चाहिए। और कुछ शरपसंद भी हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर कोई ऊंच नीच का काम कानपुर दोहराने की कोशिश कर सकते हैं। हमें किसी भी हालत में अपने शहर या अपने प्रदेश में कानपुर जैसे हालात नहीं पैदा होने देने हैं। रहा कानपुर का सवाल, कानपुर में जो कुछ भी हुआ है वो सरासर बेईमानी है और कानपुर के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दबाने के लिए, उन्हें खौफज़दा करने के लिए कानपुर के मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती किया जा रहा है। मैंने सुना है नुपुर को भी कुछ धमकी मिली है। मैंने तो खुद नुपुर के लिए मांग की है कि उसकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि ये आरएसएस वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत गहरी साजिशें रचते हैं। ये खुद ही नुपुर को मार के और ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मुसलमान आतंकवादियों ने मार डाला। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उसकी कड़ी सुरक्षा की जानी चाहिए और जेल से अच्छी सुरक्षा कहीं नहीं हो सकती। अगर उसकी जान बचाना चाहते हो, वाकई उसकी सुरक्षा करना चाहते हो, तो उसके कितनी कंपनी फोर्स लगा दो, जेल से अच्छी सुरक्षा कहीं नहीं मिल सकती। उसे जेल में भेज देना चाहिए। अगर इस दिन ये गंगा स्नान वाला मामला ना होता तो इसी दिन हमारा प्रोग्राम होता। लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपकी गिव एंड टेक का ज़माना है। आप हमें इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त पाओगे। हम आपके धार्मिक आस्थाओं का एहतराम करते हैं, आप हमारी
आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। और अगर कोई आपके यहाँ लापरवाही से, गैर जिम्मेदारी से ऐसा काम कर देता है तो हिंदू समाज की जिम्मेदारी है कि उसका जवाब तलब करे कि तुमने ऐसा क्यों किया।